बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार गाजर के हलवा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे बग़ैर कद्दूकस किए हुए और बग़ैर खोया के हम घर पर बहुत ही आसानी से बहुत ही कम बजट में बनाना बताएंगे। तो आपने रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा फॉलो करना है। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने 1.5 लीटर मिल्क लिया है और इसमें मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून ड्राई मिल्क पाउडर लिया है। इसमें हम थोड़ा सा यही ठंडे वाला दूध मिक्स करेंगे अच्छे से। और अभी हमने स्टोव को ऑन नहीं किया है। पहले हम इस ड्राई मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स करके इस दूध में मिक्स करेंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। और ये मैंने तकरीबन 5 टेबलस्पून शुगर ली है और 4 पीस मैंने हरी इलायची के, इनके मैंने मुंह खोल दिए थे, ये हम डालेंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम स्टोव को ऑन करेंगे और मुसलसल चम्मच हिलाते हुए हम दूध को मीडियम फ्लेम पर गर्म करेंगे। और इतना गर्म करेंगे कि जब इसको उबाल आने वाली कैफियत होगी तो हम उबाल आने से पहले स्टोव को ऑफ़ कर देंगे। हमने दूध को उबाल बिल्कुल भी नहीं आने देना है और चम्मच को लगातार चलाते रहना है, क्योंकि हमने इसमें ड्राई मिल्क पाउडर डाला है तो इससे गुठलियाँ बनने का खतरा ना हो। तो आपने मुसलसल चम्मच चलाते जाना है। और अब आप देख सकते हैं कि ये दूध तकरीबन उबाल आने वाला था और मैंने स्टोव को ऑफ़ कर दिया है। और अब हम इसको चूल्हे से नीचे उतारेंगे। और मैंने ये 4 टेबलस्पून सिरका लिया है और 4 टेबलस्पून पानी, इन दोनों को मैंने मिक्स कर लिया है। और हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और साथ ही साथ हम दूध में चम्मच भी चलाते जाएंगे। ये हमने दूध का छेना तैयार करना है। तो आपने थोड़ा थोड़ा ये सिरके वाला पानी डालते जाना है। अगर आपके पास नींबू का रस हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दूध और जो पानी है वो अलग होना शुरू हो गया है। छेना अलग हो जाएगा और पानी जो है वो अलग हो जाएगा। तो अब हम इसको 2 से 3 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि अच्छे से छेना अलग हो जाए। तो उतनी देर हम एक छन्नी लेंगे और उसके ऊपर हम मलमल का कपड़ा रखेंगे और इसको हम सिंक में रख देंगे, क्योंकि हमने जो छेना बनाया है इसका हमने जो पानी है उसको ड्रेन करना है। तो पहले हमने इस पानी को अच्छे से ड्रेन कर लेना है। तो फिर इसके बाद हमने इसके ऊपर से नल का साफ़ पानी गुजारना है एक दफ़ा से, ताकि जो हमने सिरका वगैरह इसमें डाला है उसका जो फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाए। और इसके बाद हमने इसका पानी अच्छे से निचोड़ने के बाद इसको एक तरफ रख देना है। तो चलिए अब हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें हम 3 टेबलस्पून देसी घी ऐड करेंगे और इसको सिंपल हमने मेल्ट करना है। ये देसी घी मैंने घर में बनाया था, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पर पहले से अपलोड है। तो हमने घी को थोड़ा सा मेल्ट कर लेना है। और अब मैंने ये 2 kg फ्रेश गाजरें ली थी, इनको मैंने छील कर धो के अच्छे से 2-2 3-3 पीसीज में मैंने रफली कट कर लिया था। और कट करने के बाद हम प्रेशर कुकर में घी में इसको 2 से 3 मिनट तक हम इनको फ्राई करेंगे। गाजरों को हम अच्छे से फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। और तकरीबन 3 मिनट के बाद हम इसमें घर की जो दानेदार शुगर है 1 कप शुगर ऐड करेंगे। और शुगर ऐड करने के बाद हमने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है ताकि जो शुगर है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए और इसका कैरमल ना बनने पाए। तो जैसे ही शुगर मेल्ट हो जाएगी तो हम इसको वेट लगवाएंगे। और अब हम इसमें 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, जो कि गाजरों का पानी छोड़ेगा और इसका बहुत ही अच्छा सा टेस्ट इन्हेंस होगा जब हम इसमें नमक डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि शुगर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हम प्रेशर कुकर को ढक्कन लगाकर हम मीडियम फ्लेम पर विसल लगने के लिए छोड़ देंगे। तो विसल लगने के बाद हमने 10 मिनट तक इन गाजरों को कुक करना है मीडियम फ्लेम पर।
तो जैसे ही गाजरों को पकते हुए 10 मिनट हो जाएंगे तो हम इसकी स्टीम सारी रिमूव कर देंगे। और अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन ओपन करेंगे 10 मिनट के बाद। तो ये आपके सामने है। तो मैं आपको गाजर चेक करवाती हूँ कि गाजर सॉफ्ट हो चुकी है। और ये जो पोटैटो मैशर होता है इसकी मदद से हम इसको हल्का हल्का रफली मैश कर लेंगे। आप ये काम चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं। तो हमने इसे मोटा मोटा रफली मैश कर लेना है, ज़्यादा मैश नहीं करना है। और इसी प्रेशर कुकर में इसका थोड़ा सा पानी ड्राई कर लेना है। तो उतनी देर हम एक और देगची लेंगे। तो इसमें हम 3 टेबलस्पून देसी घी और ऐड करेंगे और इसको सिंपल मेल्ट करेंगे। जैसे ही देसी घी मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें जो गाजरें मैश की थी वो ऐड करेंगे और इनको हम अच्छे से घी के अंदर इसकी भुनाई करेंगे। और गाजरों के अंदर जो थोड़ा सा पानी रह गया है वो भी ड्राई करेंगे। और घी के अंदर हमने गाजरों को अच्छे से भुनाई करनी है। और ये काम मीडियम फ्लेम पर करना है। जैसे ही गाजरों का पानी ड्राई हो जाएगा और गाजरें घी छोड़ देंगी, यानी कि बर्तन को छोड़ना स्टार्ट कर देंगी, तो हम इसमें तकरीबन ये कुछ बादाम स्लाइस में कट किए हुए ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बादाम मैंने पानी में भिगोकर इनके छिलके रिमूव करके इनको स्लाइस में कट कर लिया था। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि पानी काफ़ी अच्छे से ड्राई हो चुका है और इसने घी भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है हलवे ने। तो इस स्टेज पे आके जो हमने छेना तैयार किया था दूध का वो ऐड करेंगे। और ये टेस्ट बिल्कुल खोए जैसा इससे टेस्ट आएगा, हमें खोया डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये छेना डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम स्टोव को ऑफ़ कर देंगे। और ऑफ़ करने के बाद हम इस गाजर के हलवे को डिश आउट करेंगे। इस तरीके से गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है। आप लाजमी इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। और जो लोग गाजरें कद्दूकश करने की वजह से हलवा नहीं बनाते, उनका ये जो झंझट है ख़त्म हो जाएगा। तो अब मैंने ये एक कटोरी ली है, इसमें थोड़ा सा हलवा मैं डालकर इसको अच्छे से प्रेस करूँगी। और प्रेस करने के बाद मैं एक प्लेट के ऊपर इसे डिश आउट करूँगी। इस तरह गाजर का हलवा डिश आउट करने से थोड़ा सा प्रेजेंटेबल तरीके से हम मेहमानों के सामने पेश करें तो अच्छा लगता है। तो ये मैंने बादाम के छिलके उतार के रखे हुए थे, कुछ बादाम हम इस तरह डेकोरेट कर देंगे। और इसके साइडों पर मैं चांदी के वर्क भी लगा दूंगी इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा ये गाजर का हलवा बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो ये इतना टेस्टी बनता है। तो चलिए अगली वीडियो तक के लिए शाज़ियाज़ कुकबुक की तरफ से टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में